हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के समय से। शाम के करीब बज चुके हैं 4। तो वही हमारे काम शुरू हो गए हैं। सबसे पहले चारू का बैग हम चेक कर रहे थे कि टिफिन आया है कि नहीं, खाली हुआ कि नहीं, और होमवर्क मिला है कि नहीं, यही सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। तो उसी बैग में से टॉफ़ी निकली है जेली वाली, जो कि वो दिखा नहीं रही थी, तो इसी वजह से उनको डांट भी पड़ रही थी। ऊपर से ये एक डिब्बा इन्होंने बना लिया है, इसमें अपना सारा मेकअप का सामान रखती हैं और साथ में हमारा भी कुछ रखे हुए हैं। मतलब कोई भी चीज़ पा जाती है बस इस डिब्बे में रख देती हैं। और ये डिब्बा लिए लिए बाहर तक घूम आई हैं। दोस्तों, ये वीडियो है शनिवार का यानी कल का। तो आज जब इनको पता चल गया है कल छुट्टी है तो और भी जमकर मस्ती हो रही है। और ये देखिए, और हम अपने काम शुरू कर देते हैं। और जिस दिन यानी कल संडे को छुट्टी होगी तो आज ही से ये बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। तो जब खाने पीने के बर्तन हैं उनको धुल के रख देते हैं और झाड़ू लगा देते हैं। भाई शाम हो या सुबह, काम तो हमारे ख़त्म नहीं होते, काम तो चलते रहते हैं। बस सारे काम आप लोगों को नहीं दिखा पाते हैं। लो रखो, उसमें कटोरे में रखो। और और हमारे पास एक बहन का कमेंट आया था कि उन्होंने लिखा है कि रोज़ रोज़ आप वही दिखाती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, वही तो हम भी करते हैं, कुछ नया दिखाइए। तो बहन, हम कोशिश तो करते हैं कि अपने वीडियो में कुछ नया लाएं, लेकिन ये जो सारे काम होते हैं ये तो आपको करने ही करने हैं, कुछ भी हो जाए। उसके अलावा जो टाइम मिले उसमें आप कुछ नया कर सकते हैं। तो बीच बीच में कोशिश करते हैं, नहीं तो जो करते हैं वो आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। ऊपर जाते हैं देखे हो भैया, सब खाई परी हैं, सब। और यहाँ पर आज कुंदरू तोड़ी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कुंदरू का पौधा लगा है, उसमें ढेर सारी कुंदरू लगी हैं, तो वही तोड़ी जा रही है। बस क्या होता है, जो कुंदरू का पौधा होता है ना, वो दूर तक छैल जाता है, तो तोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो कुछ तो नीचे से तोड़ी गई हैं, कुछ अब छत पर चढ़कर तोड़ी जाएंगी, क्योंकि जो उसकी बेल है वो छत तक आ गई है। तो वही चारू के पापा भी शाम के टाइम पर थे, तो वही करे तो लौचा हम तोड़ दें। और ये देसी वाली कुंदरू है, यानी कि छोटी वाली। और कुंदरू की सब्जी तो वैसे अच्छी बनती है, चाहे वो भरवा कुंदरू बनाओ चाहे वो काट के बनाओ, तो बनाने भर के लिए हो गई थी। वो क्या कि जो वो रखी थी वो पहले वाली पन्ने में रख ले को। हाँ, तब तो कोई देखे ना। कोई देखे ना। हाँ। ये देखो कितनी दिया, ये देखो। लेते। हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। हाँ लो, ये और इधर कितनी सारी, ये देखो लो। कटोरे में लो। हाँ यही तोड़ो, ये तोड़ो। ये वाला लेते हैं, ये वाला लाल लाल मीठा है। एक दो तीन चार, हम आपसे दो ले रहे हैं। पापा हम बोलो। इतने हैं
दोस्तों मेरे पापा तंदूरी तोड़ते रहे तो सब्जी बनाने के लिए। तो ये देखिए ये तंदूरी है, इनकी सब्जी बनेगी। और चारू आज देखिए क्या बनी हुई है, क्योंकि हम सोच रहे थे थोड़ा जब नीचे जाएंगे तब इनको तैयार करेंगे। उसके बाद इनको तैयार करके लेकर आ गए छत पर। अभी धूप जा चुकी है तो उसके बाद अब लग जाते हैं अपने काम पर। शाम का खाना छत पर ही बनेगा, क्योंकि जिस दिन गर्मी ज़्यादा होती है तो नीचे तो मन ही नहीं करता है खाना बनाने का। और जब कुछ ऐसा बनाना होता है जो चूल्हे में ज़्यादा अच्छा बनता है तो फिर वो चूल्हे पर ही बनाते हैं। और सारी सामानों को ऊपर चढ़ाने में, सारी तैयारियां करने में, ये देखिए हल्का हल्का सा अंधेरा होने लगा है। तो सबसे पहले हम चूल्हा जला लेते हैं। तो यहाँ पर चूल्हा जला लेते हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। उधर देवर जी लोग जो है लगे हुए हैं पतंग उड़ाने में, क्योंकि शाम के टाइम पर आकाश में आपको हमारे यहाँ पर पतंग ही पतंग दिखाई देंगी। सभी बच्चे जो है बड़े मन से पतंग को उड़ाते हैं। तो ये भगोना हमने लिया है, इस पे लेवा लगा लेते हैं। और राख का भी लेवा लगता है, मिट्टी का भी लेवा लगता है। तो लेवा लगा लेते हैं तो चूल्हे पर अगर जल भी जाता है तो आसानी से छूट जाता है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती। इसी वजह से लेवा लगा लेते हैं। और उधर चारू बैठकर अपना होमवर्क कर रही हैं। और कल छुट्टी तो हमने कहा आज ही कर डालो, कल फिर खेलना आराम से, क्योंकि होमवर्क हो जाता है फिर हमारी भी टेंशन नहीं रहती है और इनकी भी टेंशन नहीं रहती है। और बच्चे चाहे वो थोड़ा करें वो ज़्यादा करें, बच्चे के साथ साथ जो पेरेंट्स होती हैं उनकी भी बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। तो हमने कहा कर लो अभी। और वैसे तो अब थोड़ा बहुत करने लगी, हाथ पकड़ के नहीं करवाना पड़ता है, अपने मन से कर लेती हैं, लेकिन बताना पड़ता है। तो दोस्तों शाम हो गई है, खाना बनाने का समय हो चुका है। और आज सुबह से कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पाया था, क्योंकि कभी कभी कुछ दिक्कतें आती हैं। तो चलिए खाना बनाते हैं, क्योंकि शाम का जो समय सुबह और शाम का जो समय होता है वो खाना ही बनाना होता है। तो आज खाने में हम क्या बनाने जा रहे हैं वो भी आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले आज हम भगोने में बनाएंगे जो कुछ भी हम बनाने जा रहे हैं। और वैसे तो पतीली में बनाते तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन पतीली जो है, पतीली हमारी थोड़ी छोटी है, उसमें सबके लिए नहीं हो पाता। दाल वगैरह तो हो जाती है, लेकिन जो हम बनाने जा रहे हैं वो उसमें नहीं हो पाता, इसलिए हमने ये वाला भगोना चढ़ाया है। तो इसमें रख दिया है पानी अदहन होने के लिए। हमारे यहाँ पानी गर्म होना को अदहन बोला जाता है। तो पानी गर्म हो जाए फिर उसके बाद अपने काम तो पानी गर्म हो जाए तो उसके बाद हम अपने काम करें। चारू उधर बैठकर अपना होमवर्क कर रही थी। और कल है संडे तो आज ही इन्होंने सारा काम कर डाला है। अब कल आराम से मस्ती होगी। और काफ़ी लोग चारू को कहते हैं कि पढ़ाई नहीं करती, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ती नहीं हो तुम। किसने काम करा दिया? सब लोग कहते हैं पढ़ती नहीं हो, कहते पढ़ाई पर ध्यान दो इसकी, ये पढ़ेगी नहीं तो क्या होगा। सिर्फ कहती हैं कि सिर्फ खेलती रहती, सब लोग कहते हैं सिर्फ खेलती रहती है, पढ़ती वढ़ती नहीं है लड़की ये कुछ। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ गिनती सुना दो, पूरी सुना दो इन लोगों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 80 76 नहीं तो अच्छा 1 2 सुना दो 20 तक। 1 2 हम्म 3 4 हम्म 5 6 7 8 9 10 11 तो अपने हिसाब से इनको आता है। अभी उतना ज़्यादा बच्चों के ऊपर स्कूल में भी प्रेशर नहीं दिया जाता है, क्योंकि अभी इस साल से तो इन्होंने जाना शुरू किया है। तो अभी जितना प्रेशर डालना चाहिए स्कूल में उतना स्कूल में डाला जाता है, जितना घर पे डालना चाहिए उतना हम लोग डालते हैं। ज़्यादा बच्चों के ऊपर अभी प्रेशर नहीं डाल सकते कि नहीं पढ़ो नहीं पढ़ो, नहीं तो स्कूल जाना भी ये बंद कर देंगे, घर पे ही बैठ जाएंगी। तो अभी तो और ध्यान तो पूरा दिया जाएगा। तो आप लोगों से बातें करते करते हमारा पानी भी गर्म हो चुका है, यानी हमारा अदान हो चुका है। ये देखिए पानी गर्म हो चुका है। अदान हुईगा ना बेटिया? अदान क्या कहा था? तो
पानी हमारा गर्म हो गया था। इधर हमने ले ली है अरहर की दाल, उसको साफ कर लिया था। उसके बाद इस दाल को अच्छे से धुल लेते हैं। और ये देखिए इतनी देर में कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है, क्योंकि अब अंधेरा थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, लेकिन खाना तो अपने टाइम पर ही बनेगा। तो दाल धुल के ले आए हैं, अब भगोने में डाल देते हैं, इसको ढक देते हैं। और हम क्या बनाने जा रहे हैं वो भी आप लोगों को ज़रूर बताते हैं। तो यहाँ पर एक उबाल आ चुकी है। जो इसका किनारे किनारे का छिलका होता है या माड़ बोल सकते हैं, उसको हम निकाल देते हैं। और भगोने में बनाओ दाल तो सबसे ज़्यादा यही फ़ायदा होता है कि जो दाल की गंदगी होती है वो निकल जाती है, किनारे किनारे आ जाती है, चमचे से निकाल दो। उसके बाद इसमें हमने नमक डाल दिया है, डाल दी है थोड़ी सी हल्दी। और कुकर में जो दाल बनती है उसका स्वाद अलग होता है, भगोने में जो दाल बनती है उसका स्वाद अलग होता है, और जो पतीली में बनती है ना उसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पर बीच में चला देते हैं। उसके बाद हम आटा लगा लेते हैं। जब तक हमारी दाल थोड़ा सा पकेगी तब तक हमारा आटा भी लग जाएगा। और शाम के टाइम पर मम्मी चली गई हैं मौसी के यहाँ, क्योंकि मौसी की तबीयत ख़राब हो गई थी, वही गई हैं। और इस वजह से हम सोच रहे थे क्या बनाए। जब कुछ समझ में नहीं आता, मम्मी होती है तो बता देती है ये बना लो वो बना लो, और जब कुछ अब खुद पर ही करना होता है तो कुछ भी समझ में नहीं आता क्या बनाए। और हमारी इच्छा तो बहुत दिनों से इस चीज़ को खाने को लेकर थी, बहुत दिनों से सोच रहे थे लेकिन बना नहीं पा रहे थे। तो दोस्तों दाल हमने रख दी थी, और दाल जब तक थोड़ा सा पकी है तब तक हमने आटा लगा लिया है। और अब फटाफट से हम बनाते हैं दाल के दूल्हे, यानी दाल की टिक्की भी बोल सकती हैं, दाल के फरे भी बोले जा सकते हैं। अपने अपने गांव की अपनी अपनी भाषा होती है। तो हमारे यहाँ दाल के दूल्हे, दाल के फरे बोला जाता है, या दलिहाई फरा कहा जाता है, ऐसे करके कहा जाता है। आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कल के वीडियो में आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। तो बड़ी सी पूड़ी बनाएंगे। और दाल के दूल्हे भी कई तरीके से बनते हैं, कई लोग हाथों से बनाते हैं। आप लोगों को सब तरीके आपको बताते हैं, जितना हमको पता है, जितना हमने देखा है। और हो सकता है सबके यहाँ का अलग अलग तरीका होता है। तो पहला तरीका आपको बताते हैं कि हमने एक लोई बनाई है बड़ी सी, उसको बेलते हैं, बड़ी सी पूड़ी तैयार करते हैं, यानी रोटी तैयार करते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, क्योंकि हमको अच्छे से पता है कि आप सभी लोगों को, हमारी प्यारी प्यारी माताओं बहनों को बहुत ही अच्छा सब कुछ बनाना आता है। आप लोग हमें बताते हैं, हम आप लोगों से सीखते हैं, लेकिन जो बनाते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। इसमें सिखाने वाली कोई बात नहीं है। और जहाँ पर कोई कमी होती है तो आप लोग कमेंट के जरिए बता देते हैं, तो वो चीज़ हम भी सीख जाते हैं। दोस्तों हमने कट कर लिया है चाकू से, आप ऐसे भी सिंपल तरीके से बना सकते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या सिखा रही है, तो सबको आता है, लेकिन हमारी कुछ बहनें शायद नहीं जानती हैं या उनके यहाँ नहीं बनता होगा, तो इसलिए हमने बता दिया। बाकी आजकल सबके यहाँ सब लोग बना लेते हैं, जानते हैं, बस तरीका थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो अब डाल देते हैं दाल में पूड़ी, यानी दाल में जो चाकू से काटा है ये डाल देते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका होता है, जल्दी भी हो जाता है और खाने में स्वादिष्ट भी लगते हैं। और उधर पढ़ाई हो रही है, और हाथ से बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो हाथ से बनाए जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम इधर बैठ गए। उधर बहुत ही तेज़ आंच लग रही थी, तो हमने कहा चलो साइड में बैठ जाते हैं, क्योंकि इनको बनाने में टाइम लगेगा। और फिर हाथ से बनाने लगे थे, तो हाथ से बनाओ तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर ये लोग बैठे थे, तो ये लोग भी बनवाने लगे। ननद जी चारू भी लगी हुई हैं। और हो सकता है इसमें भी कमेंट आ जाए चारू बार बार उसी चीज़ को छूती हैं, तो चारू हाथ धुल के आती हैं तब उनको छूने देते हैं, वरना हम इनको कोई भी चीज़ छूने नहीं देते, डांटते ही रहते हैं बीच बीच में। तो इस तरह से ये हाथ से जो है दाल के दूल्हे बनाए जाते हैं। गांव में तो यही कहा जाता है, दाल के दूल्हे, दाल की दुल्हन, ऐसा करके। और फिर हम उधर फटाफट से बेलते जा रहे हैं, चाकू से काटते जा रहे हैं। ननद जी इधर जो है हाथ से ऐसे करके बनाती जाती हैं। तो ये जब हम डालेंगे दाल में ना, तो अंदर इनके दाल अच्छे से भर जाती है और ये अच्छे से पक जाते हैं, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
तो थोड़ी देर इनको चूल्हे पर पकाएंगे, ढक देंगे, अच्छे से पकते रहेंगे। उसके बाद जो चूल्हे की आग होती है ना उसको बाहर निकालेंगे और फिर भगोने को अंगारों पे रख देंगे। धीमे धीमे पकेगी तब बहुत ही अच्छे से पक जाती है और उसके बाद लगा देंगे तड़का। तो हमारे दाल के दूल्हे बनकर हो जाएंगे तैयार और बहुत ही आसान तरीका है, झटपट से हमारा ये खाना बनकर तैयार हो जाता है। किसी बात का झंझट नहीं है और भूख लगी हो ना तो आप किसी भी टाइम पर बना सकते हैं और हेल्दी भी होता है क्योंकि दाल होती है साथ में। और इसमें हम तड़का लगाएंगे लहसुन का, जीरा का और हरी मिर्च का। ये लहसुन जब ज़्यादा होता है इन चीज़ों में तो ज़्यादा अच्छा लगता है और जिनके यहाँ नहीं खाया जाता है तो कोई बात नहीं है, आप जीरा हरी मिर्च से तड़का लगा सकते हो। तो दोस्तों दाल के जो दूल्हे हैं ना इसमें तड़का लग चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी और ये हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दाल चावल से भी कहीं ज़्यादा हमको ये दाल के दूल्हे बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में और बहुत दिनों से सोच रहे थे बनाने के लिए लेकिन बना नहीं पा रहे थे। तो खाना तो हमारा बनकर तैयार हो गया है, सारा सामान लेकर नीचे चलते हैं। उसके बाद थाली लगा देते हैं, सबसे पहले पापा जी के लिए और देवर जी के लिए। देवर जी काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे खाना बनाने के लिए। तो चलिए सबके लिए थाली लगाते हैं और पापा जी को दे आए हैं, देवर जी के लिए भी लगा दिए। उसके बाद आप लोगों के लिए भी लगा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए। बिल्कुल सिंपल सा खाना खाने के लिए, देसी खाना और घी डालकर खाएंगे तो मज़े दोगुने हो जाएंगे। सच में दोस्तों कभी कभी सिंपल चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। और पहले तो ये घर घर में बनते थे, अब तो थोड़ा सा कम हो गए, लोगों की पसंद धीरे धीरे बदलती जा रही, लेकिन हमको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और दोस्तों कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो कि बहुत ही सिंपल ही अच्छी लगती हैं, बिना मसाले बिना तेल की। तो उनमें से ये भी हैं, ज़्यादातर सभी को पसंद होती हैं। आप लोगों को पसंद है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग किस तरह से बनाते हैं, हाथ से कि चाकू से काट कर? कई लोग गिलास से भी काट लेते हैं, अगर छोटी गिलास हो तो आप उससे भी काट सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सभी लोग खाना खा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए आकर। पापा जी तो पहले ही खा चुके हैं और ये तो गर्मा गर्म ही खाने में अच्छे लगते हैं। तो खाना खाते हैं, उसके बाद आगे के काम निपटाते हैं। और पिछले 3 दिनों से बारिश नहीं हुई है तो इसी वजह से गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ने लगी है। और दोस्तों आप लोगों से एक बात करनी है, कभी कभी हो जाता है शायद हमारी कुछ बहनें वीडियो ठीक से नहीं देख पाती, इसी वजह से ये सवाल करती हैं। कल हमारे वीडियो पर एक कमेंट आया था, हमारी बहुत ही प्यारी सी बहन है, वीडियो देखती भी हैं, कमेंट भी करती हैं। तो उन्होंने लिखा था कि आप सब्जी बहुत ही थोड़ी बनाती हो, आपके घर में इतने सारे लोग हैं, क्या इतनी सब्जी में सबके लिए हो जाता है या फिर आप अपने दोनों के लोगों के लिए यानी हस्बैंड वाइफ के लिए खाना अलग बनाते हो? तो दोस्तों आप लोगों को हम जो भी बनाते हैं वो दिखाते हैं, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ थोड़ी सब्जी बनती है तो साथ में दाल भी बनती है। थोड़ी सब्जी मतलब क्या होता है, जैसे खेतों से सब्जी आ गई तो जितनी भी खेतों में सब्जी मिल पाती है वो आ जाती है। तो ये रहता है कि सब्जी बना दो, दाल बना देना, साथ में हो जाएगी। और जब बाजार से सब्जी आती है तो फिर ज़्यादा ही आती है, वो तो आप लोगों के साथ शेयर भी हम करते हैं। और रही बात अलग खाना बनाने की, तो हम अलग खाना नहीं बनाते हैं, आप लोगों को डेली दिखाते हैं। हमारी जॉइंट फैमिली है, साथ में ही खाना बनता है। दोस्तों जॉइंट फैमिली में जो कुछ भी होता है आपको अपने हिसाब से नहीं, दूसरों के हिसाब से चलना होता है। मतलब बता दिया गया कि इतना बनाना है तो आपको उतना ही बनाना है, इतने में ही ये करना है तो इतने में ही ये करना है, तो ऐसे काम चलता है। तो आशा है आप लोगों को हमारा जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट पे जरूर बताइएगा। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।